स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में कदम रखा तो वहीं दफना देंगे। जंग के बीच ईरान ने दी बड़ी चेतावनी। एक और बड़ी अपडेट, गाजा पर चुप्पी क्या अमेरिका को कर देगी बर्बाद। अरब मुल्कों में बढ़ रहा है गुस्सा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हमास गाजा के बीच युद्ध विराम के प्रयास हुए तेज। फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। एक और बड़ी अपडेट, पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल-सीसी से फोन पर की बात। इजराइल और हमास जंग पर हुई चर्चा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में कदम रखा तो वहीं दफना देंगे। जंग के बीच ईरान ने दी बड़ी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर जोरदार हमला किया। बता दें कि इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया। बता दें कि गुरुवार को कुछ घंटों के लिए इजराइल के सैनिक और टैंक गाजा सीमा में घुस गए तो फिलिस्तीन की तरफ से जबरदस्त मुकाबला किया और इजराइल को खदेड़ दिया गया और इन सभी टैंकों को वापस भेजने पर मजबूर कर दिया गया। बता दें, इन सब के बीच इजराइल के दुश्मन और हमास के हिमायती ईरान ने इजराइल को खुली चेतावनी दे डाली है। ईरान ने चेताया है कि यदि इजरायली सैनिकों ने गाजा में घुसने के लिए कदम रखा तो वहीं दफना दिए जाएंगे। बता दें, इजराइल और हमास के बीच 20 दिनों से जंग जारी है। इधर हमास तो दूसरे मोर्चे पर लबनान है, जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों उत्तरी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। बता दें, हिजबुल्ला के कई ईरानी समर्थन प्राप्त है। बता दें, इसी बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर इन चीफ जनरल होसैन सलामी ने कहा है कि इजराइल बमबारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो जमीन पर आएंगे तो उन्हें निगल लिया जाएगा। गाजा के ड्रैगन उन्हें खा जाएंगे। अगर वो गाजा में कदम रखे तो उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि वो अपराध करके हार की भरपाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, गाजा मामले में अमेरिका की इजराइल को खुली मदद। अमेरिका को कर देगी बर्बाद। अरब मुल्कों में बढ़ रहा है गुस्सा। दरअसल दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका का किरदार सबसे बड़ा है। बता दें कि इजराइल के पीछे अमेरिका खुल्लम खुल्ला खड़ा है। यही एक वजह है कि जिससे इजराइल अपने आप को सुरक्षित और ताकतवर महसूस कर रहा है। बता दें कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस 2 युद्धपोतों, एंटी मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट तक का जखीरा जमा कर लिया है। बता दें कि बाइडेन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद इजराइल पहुंच गए और अपना पूरा समर्थन दिया, हथियारों से लेकर सेना तक दी। लेकिन इसको अमेरिका और अरब देशों के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं, जहां 10 कोस अमेरिका कदम जमाए हुए है। बता दें कि गाजा पर इजराइल की चौतरफा हमले के लिए अमेरिका का समर्थन उसके अरब सहयोगियों के साथ उसके संबंधों को कमजोर कर रहा है और मिडिल ईस्ट में उसकी मौजूदगी के लिए खतरा बन रहा है। बता दें कि इजराइल को खुला समर्थन देने से खुद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी विरोध देखा जा रहा है। बता दें, मसलन विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी जोश पॉल ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका पर्दे के पीछे से इजराइल को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने यात्रा के दौरान इजराइल को सभी तरह की मदद देने का ऐलान किया था। उन्होंने गाजा के लिए मानवीय मदद देने का रास्ता भी खोला, लेकिन खुद यूनाइटेड नेशन कह चुका है कि लाखों लोगों के लिए वो ऊंट के मुंह में जीरा से बढ़कर कुछ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना कोई सबूत पेश किए गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए रॉकेट मिसाइल हमले में इजराइल को क्लीन चिट दे दी। अस्पताल हमले के बाद से अरब देशों में हलचल और बढ़ गई। बता दें, अमेरिका के रक्षा सलाहकार ने गाजा में मारे गए हजारों लोगों के आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने फिलिस्तीन अथॉरिटी के तहत काम करने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय की हमास से तुलना की और कहा कि मौतों का आंकड़ा आतंकवादी दे रहे हैं और हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसी बीच जॉर्डन ने अमेरिका पर जमकर हमला बोला। बता दें कि काहिरा सम्मेलन के दौरान जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा है कि पश्चिम के देश अरब के लिए जो बोल रहे हैं उससे साफ है कि फिलिस्तीनी लोगों का जीवन इजरायली लोगों की तुलना में कम मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि हमारा जीवन अन्य जीवन की तुलना में कम मायने रखता है। काहिरा सम्मेलन से पहले ही उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ अपनी बैठक रद्द कर दी। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी गतिविधियों को तेज किया था। मसलन खाड़ी के सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौता पर बात लगभग पूरी कर ली थी। इसके लिए अमेरिका ने अब्राहम समझौता तैयार किया है, जिसके तहत यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन और मिस्र ने इजराइल के साथ संबंधों का सामान्य किया।
बता दें सऊदी अरब भी इसी रास्ते पर इजराइल के साथ शांति कायम रखना चाह रहा था, लेकिन हमास के इजराइल पर हमले ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने बताया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद को फलस्तीन में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पहले भी कई जंग हो चुकी हैं। बता दें जिस तरह से इजराइल बमबारी में 3000 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए। आम लोगों पर बमबारी और उस पर अमेरिका की खामोशी उसके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और युद्ध अपराध जैसे मुद्दों पर जहां अमेरिका मुखर रहता है, इजराइल पर उसकी चुप्पी उसकी ही प्रतिष्ठा को ठोस पहुंचा रही है। दूसरी तरफ चीन रूस ने भी भूमध्य सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाकर अमेरिका को चुनौती देने का प्लान बना लिया है। बता दें कि हमास गाजा के बीच युद्ध विराम के प्रयास हुए थे। फलस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। दरअसल दोस्तों, इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर अपने हवाई और जमीनी हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच फलस्तीनियों के प्रति समर्थन दिखने के लिए शनिवार को यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के शहरों में सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। बता दें वहीं लंदन में सबसे बड़े मोर्चे में से एक आकाश से ली गई फुटेज में प्रधानमंत्री सुनक की सरकार से युद्ध विराम की मांग करने के लिए बड़ी भीड़ को राजधानी में मार्च करते हुए देखा गया। चलिए अगली खबर। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी से फोन पर की बात। इजराइल हमास जंग पर हुई चर्चा। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियान के अपडेट और नागरिक जीवन पर उसके विनाशकारी प्रभाव के लिए जारी युद्ध के खतरे पर विचारों का आदान प्रदान किया। बता दें ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। मिस्र के राष्ट्रपति पद के प्रवक्ता ने फेसबुक पर इस बात की जानकारी दी।